चलिए तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल जो हमको लिखना है, जो अपन लोगों ने कल लास्ट सवाल किया था बिल्कुल वैसे ही एक सवाल हम आपको दे रहे हैं, जब तक बाकी लोग जुड़ भी जाएंगे। तो एक सवाल लिखिए, बी एक काम को निश्चित दिनों में समाप्त करता है। बी एक काम को निश्चित दिनों में समाप्त करता है। बी कंप्लीट अ वर्क इन सर्टेन डेज। बी कंप्लीट अ वर्क इन सर्टेन डेज। ए इस काम को बी द्वारा लिए गए समय के, ए इस काम को बी द्वारा लिए गए समय के 1/6 समय में आधा ही कर पाता है। ए इस काम को बी द्वारा लिए गए समय के 1/6 समय में आधा ही कर पाता है। ए कंप्लीट हाफ वर्क in 1/6 time of B. A complete half work in 1/6 time of B. A और B दोनों मिलकर इस काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं। A और B दोनों मिलकर इस काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं। ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 10 डेज। ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 10 डेज। तो आपको बताना है ए और बी अलग अलग इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो आपको बताना है ए और बी अलग अलग इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ए एंड बी अलोन कंप्लीट द वर्क इन। ए एंड बी अलोन कंप्लीट द वर्क इन। यह है आपका क्वेश्चन। बिल्कुल कल जैसा सवाल है। कल सबसे लास्ट सवाल हमने बिल्कुल ऐसे ही किया था। तो आइए देखते हैं सवाल को। सवाल में आपसे कहा जा रहा है बी एक काम को निश्चित दिनों में समाप्त करता है। जो बी है वो एक काम को निश्चित दिनों में समाप्त करता है। तो हम बी के जो दिन है वो मान लेते हैं, बी के दिन मान लेते हैं एक्स। मान लिया बी कितने दिन में करता है, एक्स दिन में करता है। तो आपसे क्या कहा गया, जो ए है इसके 1/6 समय में बी करता है एक्स में। तो एक के बारे में क्या कहा गया, एक्स के 1/6 समय में आधा कर पाता है। एक्स के 1/6 समय में आधा कर पाता है। तो पूरा कितने में करेगा, 2 का गुणा कर देंगे। कल भी हमने ऐसे ही किया था। ठीक, बी का समय मान लिया एक्स, और जो ए है वो बी द्वारा लिए गए समय के, बी ने कितना समय लिया, बी ने एक्स समय लिया, बी द्वारा लिए गए समय के 1/6 समय में आधा कर पाता है। तो x इंटू 1/6 में कितना करता है, आधा। तो पूरा कितने में करेगा, पूरा करेगा इसके दुगने में। ठीक, तो 2 का हम गुणा कर देंगे। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई, जरा हमको कमेंट करके बताइए। ये बात सबको क्लियर है। चलिए, तो बस अब हम ए और बी के समय का अनुपात निकाल देंगे। ठीक है, ए और बी के समय का अनुपात निकाल देंगे। तो ए कितना समय लेता है, एक्स इंटू 1/6 इंटू 2 और अपॉन में एक्स। एक्स से एक्स कैंसिल, 2 से 1 कट जाएगा 3 बार। तो ए और बी इनके समय का अनुपात आ गया 1:3। ठीक, ए और बी के समय का अनुपात क्या आ गया, 1:3। ठीक, तो ए और बी के समय का अनुपात आ गया 1:3। अब बात आती है क्षमता की। अब किसकी बात आती है, क्षमता की। ये किसका अनुपात है, समय का। अब बात आती है क्षमता की, कि क्षमता का अनुपात क्या होगा। तो हमने कल आपको सिखाया था कि जो समय का अनुपात होता है, क्षमता का अनुपात ठीक उससे उल्टा होता है। समय का अनुपात 1:3 है, तो क्षमता का अनुपात हो जाएगा 3:1। जो क्षमता होगी उसका अनुपात हो जाएगा 3:1। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ
कि ए का एक दिन का काम है 3 और बी का एक दिन का काम है 1। ए का एक दिन का काम है 3 और बी का एक दिन का काम है 1। दोनों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 3 और 1 4। ए और बी का दोनों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 4। और सवाल में आपसे कहा गया है कि दोनों मिलकर इस काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं। दोनों मिलकर इस काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं। तो देखिए कितना समय लगेगा। जो टोटल वर्क होगा वो कितना होगा? एक दिन का 4, तो 10 दिन में कितना करेंगे? 10 गुणे 4। ये हो गया टोटल वर्क। अब आपसे पूछा गया है कि ए और बी को अलग अलग कितने दिन लगेंगे। ठीक, तो देखिए ए को कितने दिन लगेंगे। ए के दिन आप कैसे निकालोगे? जो टोटल वर्क है 10 गुणे 4, इसमें हम किसका भाग दे देंगे? 3 का। तो ये आ जाएगा 40/3। और जब बी की बात करेंगे तो बी का कैसे निकालेंगे? टोटल वर्क है आपका 10 गुणे 4, इसमें आप भाग दे दोगे 1 का, तो ये आ जाएगा 40 दिन। ठीक, तो ये आ गए आपके आंसर। एक बार दोबारा देखें, आपसे कहा गया बी एक काम को निश्चित दिनों में समाप्त करता है, तो हमने मान लिया बी कितने दिनों में करता है? x दिनों में करता है। ए के बारे में कहा गया ए बी द्वारा लिए गए समय के 1/6 समय में आधा काम कर पाता है। जो ए है वो बी द्वारा लिए गए समय के यानी कि x × 1/6 में आधा कर पाता है, तो पूरा कितने में करेगा? 2 का गुणा करा देंगे। ठीक, अब हमने ए और बी के समयों का अनुपात निकाल लिया। कितना आ गया? 1:3। समय का अनुपात 1:3 है। समय का अनुपात कितना है? समय का अनुपात है 1:3। तो क्षमता, एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा? 3:1। इसका मतलब है ए एक दिन में कितना काम करता है? 3, और बी एक दिन में कितना काम करता है? 1। दोनों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? ए प्लस बी का एक दिन का काम हो जाएगा 4, और दोनों मिलकर काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं। यानी कि टोटल वर्क हो जाएगा, एक दिन में 4 करते हैं, 10 दिन में करेंगे 10 गुणे 4 यानी कि 40। अब आपसे पूछा ए को अकेले कितने दिन लगेंगे? तो भैया ए को एक दिन का काम है 3, टोटल वर्क ये है, भाग दे देंगे, तो ए के दिन आ गए 40/3। ठीक, 40/3। और बी को कितने दिन लगेंगे? तो बी को दिन लगेंगे कितने? 40/1 यानी कि 40। तो ये सवाल सब लोगों को क्लियर है कि नहीं? जरा कमेंट करके बताएं हमको। कमेंट करके बताते चलें तो अपन लोग आगे बढ़ते चलेंगे जल्दी जल्दी। ठीक, ये सवाल क्लियर है सबको? ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू। अब हम इसके आगे अब नए टाइप के सवाल करने वाले हैं। बिल्कुल नए तरीके का सवाल आपके सामने आने वाला है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा और बड़े ध्यान से इसको समझिएगा। ठीक, तो चलिए सवाल लिखते हैं। सवाल में आपसे कहा गया ए और बी एक काम को क्रमशः 45 दिन और 60 दिन में समाप्त करते हैं। ए और बी एक काम को क्रमशः 45 दिन और 60 दिन में समाप्त करते हैं। ए एंड बी कंप्लीट अ वर्क इन 45 days एंड 60 days। ए एंड बी कंप्लीट अ वर्क इन 45 days एंड 60 days। इसके बाद आपसे क्या कहा गया? इसके बाद आपसे कहा गया ए की कार्यक्षमता को आधा व बी की कार्यक्षमता को 3/4 कर दिया जाए। ए की कार्यक्षमता को आधा तथा बी की कार्यक्षमता को 3/4 कर दिया जाए। द एफिशिएंसी ऑफ ए, द एफिशिएंसी या वर्क एफिशिएंसी ऑफ ए बिकम्स हाफ। द वर्क एफिशिएंसी ऑफ ए बिकम्स हाफ एंड the work efficiency of B becomes 3/4. The efficiency of B becomes 3/4. तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? A and B together complete the work in। ठीक, A and B together complete the work in। ठीक है, चलिए तो इस सवाल को बड़े ध्यान से समझिएगा, बढ़िया सवाल है, नए तरीके की चीज़ आप इसमें सीखने वाले हो। ठीक, चलिए देखते हैं सवाल। सबसे पहली बात, हमारे पास दो लोग हैं, एक है ए, दूसरा है बी। ए करता है काम को 45 दिनों में समाप्त और बी करता है 60 दिनों में समाप्त। तो सबसे पहले तो आप इनका जो टोटल वर्क होगा उसे मान लोगे, तो टोटल वर्क आया एलसीएम के बराबर यानी कि 180।
एलसीएम के बराबर आ गया टोटल वर्क यानी कि 180। अब आपको ए का एक दिन का काम निकालना है तो आप 180 में 45 का भाग दे दोगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। और जब आपको बी का एक दिन का काम निकालना होगा तो 180 में 60 का भाग दे दोगे, कितनी बार जाएगा, 3 बार। ठीक, तो ये आ गया आपका, ये आपका ए और बी का एक एक दिन का काम आ गया, या हम ये कह सकते हैं कि इनकी क्षमता आ गई। ए की एक दिन का काम कितना आया, 4, और बी का एक दिन का काम क्या आया, 3। जो इनकी एफिशिएंसी है वो आ गई 4 और 3। ठीक, अब सवाल में आपसे कहा गया ए की एफिशिएंसी जो है उसको कर दिया जाए आधा, ए की कार्यक्षमता को आधा कर दिया जाए और बी की कार्यक्षमता को 3/4 कर दिया जाए। तो ए की कार्यक्षमता कितनी थी, ए की कार्यक्षमता 4 थी, इसको कर दो आधा, तो जब आप आधा करोगे तो इसका 1/2 कर दोगे, तो ए की कार्यक्षमता कितनी बची, ए की कार्यक्षमता बची 2। ठीक, और जो बी है इसकी कार्यक्षमता को कर दिया गया 3/4, तो बी की कार्यक्षमता क्या थी, 3 थी, इसको कर दो 3/4। ठीक, तो ये कितनी हो गई, ये हो गई आपकी 9/4। ए की कार्यक्षमता हो गई 2 और बी की कार्यक्षमता हो गई 9/4। तो ए और बी की टोटल कार्यक्षमता कितनी हो गई भाई, ए और बी की टोटल कितनी हो गई, 2 + 9/4। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 8 + 9/4 यानी कि 17/4। तो ए और बी की टोटल कार्यक्षमता हो गई, या हम ये कह सकते हैं ए और बी का एक दिन का टोटल काम हो गया 17/4। तो एक दिन में करते हैं 17/4, करना कितना है, करना है 180, तो कितने दिन लगेंगे, दिन कैसे निकालोगे आप, टोटल वर्क में किसका भाग दे दोगे, 17/4 का, तो ये हो जाएगा 180 ऊपर गुणे 4/17। तो ये आपके दिन आ गए 180 गुणे 4/17। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो इसको सॉल्व करके आंसर कितना आएगा बताइए जल्दी से, एक बार सवाल को दोबारा समझा दें, उसके बाद फिर उसको सॉल्व करेंगे। हमसे कहा गया ए किसी काम को 45 दिन में समाप्त कर सकता है, बी उसी काम को 60 दिन में समाप्त कर सकता है। सबसे पहले हमने इनका टोटल वर्क माना 180, ए का एक दिन का काम कह लें या क्षमता कह लें। ए की क्षमता कितनी आई, ए की एफिशिएंसी आई 4 और बी की एफिशिएंसी कितनी आई 3, बी की क्षमता आई 3। उसके बाद आपसे कहा गया ए की क्षमता को आधा कर दीजिए, तो 4 को हमने आधा कर दिया, नई क्षमता हो गई 2। बी की नई क्षमता क्या है, पुरानी की 3/4, तो ये हो गई 9/4। यानी कि अब ए एक दिन में कितना काम करेगा, 2 करेगा, और बी एक दिन में कितना काम करेगा, 9/4 करेगा। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, जोड़ दो, कितना आ गया 17/4, 17/4। ठीक, अब हमसे पूछा कि दोनों मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो हमने क्या किया, टोटल वर्क में 17/4 का भाग दे दिया। ठीक, जब हमने टोटल वर्क में 17/4 का भाग दे दिया तो हमारा आंसर आ गया 180 गुणे 4/17। ठीक, हाँ, तो आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया होगा, कितना आया आंसर बताइए जल्दी से। बिल्कुल सही जवाब है हरीशचंद्र का, 42 सही 6/17। कितना आएगा, 42 सही 6/17। ये हो गया आपका आंसर। ये सवाल बेटा आप लोगों की समझ में आया कि नहीं आया, जरा हमको कमेंट करके बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं, कमेंट करके ये और बताइए कि सवाल समझ में आया कि नहीं। चलिए सॉरी बेटा, अगला सवाल लिखिए। अगले सवाल में आपसे कहा गया ए और बी एक काम को क्रमशः 9 दिन और 18 दिन में समाप्त करते हैं। ए एंड बी कंप्लीट अ वर्क इन 9 days एंड 18 days। ए एंड बी कंप्लीट अ वर्क इन 9 days एंड 18 days। ए और बी किसी काम को 9 दिन और 18 दिन में समाप्त करते। ए कितने दिन में करता है, ए करता है 9 दिन में, बी करता है 18 दिन में। ठीक, इसके आगे आपसे कहा जा रहा है ए की कार्यक्षमता 90% व बी की कार्यक्षमता 72% हो जाती है। ए की कार्यक्षमता 90% और बी की कार्यक्षमता 72% हो जाती है। द एफिशिएंसी ऑफ ए बिकम्स 90% एंड द एफिशिएंसी ऑफ बी बिकम्स 72%. Efficiency of A becomes 90% and efficiency of B
becomes 72%। तो आपसे कहा गया तो दोनों एक साथ मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो दोनों एक साथ मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन, ठीक, ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन। चलिए देखिए इस सवाल को कैसे करेंगे हम लोग। बड़े इंपॉर्टेंट सवाल आए, आप लोग कर रहे हो तो बड़े ध्यान से समझते चलना, कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। देखिए ए करता है 9 दिन में, बी करता है 18 दिन में, तो टोटल वर्क हम मान लेंगे 18। ए की एफिशिएंसी आएगी 2 और बी की एफिशिएंसी आएगी 1। ठीक, आपसे कहा गया ए की एफिशिएंसी पहले वाली एफिशिएंसी की 90% हो जाती है, तो पहले 2 थी, 2 का हो जाएगा 90/100, और बी की एफिशिएंसी पहले वाली एफिशिएंसी की 72% हो जाती है, यानी कि 72/100। ठीक, अगर हम आपसे कहें कि दोनों की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी टोटल, तो ए प्लस बी की कितनी हो जाएगी, ये हो गई 180/100 और ये हो गई आपकी 72/100। एलसीएम 100 आ जाएगा और इनको जोड़ दीजिए तो यहाँ 2, 8 और 7 5 और ये आ गया आपका 252/100। तो टोटल इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी 252/100। अब आपसे पूछा गया है कि बताइए, इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं, इसको आप चाहो तो 2 से काट लो। जब आप इसको 2 से काटोगे तो कितनी बार कटेगा, 2 से ये कट जाएगा 50 बार और ये कटेगा 2 एकम 2, फिर 126 बार। ठीक है, और काट सकते हैं इसको 2 से, ये कट गया 25 बार और ये कट गया 62 बार। ठीक, तो ये आ गई आपकी टोटल एफिशिएंसी 62/25। ए और बी एक दिन में टोटल कुल मिला के कितना काम करेंगे, 62/25। आपसे पूछा मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, एक दिन में करते हैं 62/25, टोटल करना कितना है 18। तो देखिए कितने दिन लगेंगे, दिन लगेंगे 18 में आप भाग दे दोगे 62/25 का, तो 25 ऊपर पहुंच जाएगा, ये हो जाएगा 18 × 25/62। इसको और सॉल्व कर दीजिए, ये कट गया 9 बार 2 से और ये कट गया 31 बार। ठीक, ये कट गया 9 बार और ये कट गया 31 बार। अब बताइए जल्दी से इसका आंसर कितना आया। कुछ गलत हो गया शायद, है भाई? भाई ये छोटा सा गलती हो गई हमसे, यहाँ पे 63 हो जाएगा तो ये 63 हो जाएगा और ये 63 हो जाएगा, तो यहाँ पर आप 63 कर दो, तो ये कट गया आपका 3 से काट दो, 3 से काट दोगे तो ये 6 बार और ये हो गया आपका 21 बार। ठीक है, और काट दो, ये 2 बार और ये 7 बार, तो ये आ गया 50/7। अब आप इसको सॉल्व कर दो तो ये कितना आ गया, 7 सही 1/7। ठीक, कितना आ जाएगा आंसर, 7 सही 1/7। एक बार दोबारा देखें सवाल। सवाल में आपसे कहा गया ए की कार्य क्षमता, या सॉरी, ए एक काम को 9 दिनों में समाप्त करता है, बी उसी काम को 18 दिन में समाप्त करता है, तो जो टोटल वर्क होगा वो उसे 18 मान लेंगे। ए की कार्य क्षमता या एफिशिएंसी आई 2, बी की कार्य क्षमता या एफिशिएंसी आई 1। आपसे कहा गया जो ए की एफिशिएंसी है वो पहले की 90% बचती है, तो 2 का 90% निकाल दिया और बी की 72% बचती है, तो ये निकाल दिया। फिर हमने टोटल निकाली तो दोनों को जोड़ दिया, सॉल्व होकर यहाँ पर आ गया 63/25। ठीक है, ये आ गया आपका 63/25। अब आपसे पूछा है एक दिन का काम आ गया दोनों का 63/25। अब आपसे पूछा है कि ए और बी को टोटल दिन कितने लगेंगे, तो भाई टोटल वर्क था 18, उसमें 63/25 का भाग दे दो, तो सॉल्व करोगे तो ये आएगा 50/7 और सॉल्व करोगे तो 7 सही 1/7। ये सवाल समझ में आया कि नहीं आया बेटा, जल्दी से बताइए कमेंट करके। कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं, समझ में आ गया सबको? चलिए ठीक, बहुत अच्छी बात है। ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट सवाल चल रहे हैं, उसको सही कर लीजिएगा। हमने 62 लिख दिया था, वहाँ 63 होगा, उसके बाद सवाल सॉल्व हो जाएगा। चलिए अगला सवाल नोट करते हैं।
अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान से लिखिएगा। ए और बी दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 5 दिन में समाप्त करते हैं। ए और बी दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 5 दिन में समाप्त करते। ए और बी दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 5 दिन में समाप्त करते हैं। A and B together complete the work in 5 days. A and B together complete the work in 5 days. इसके बाद आपसे कहा गया A की कार्यक्षमता को दुगना और B की कार्यक्षमता को 1/3 कर दिया जाए। ठीक, A की कार्यक्षमता को दुगना तथा B की कार्यक्षमता को 1/3 कर दिया जाए। द एफिशिएंसी ऑफ A becomes twice. ठीक, efficiency of A becomes twice and efficiency of B becomes 1/3. ठीक, efficiency of B becomes 1/3। तो दोनों मिलकर कार्य को 3 दिनों में समाप्त करते हैं। तो दोनों मिलकर कार्य को 3 दिन में समाप्त करते हैं। if the efficiency of A, ऐसा कर लीजिए, इफ और लगा लीजिए, इफ द एफिशिएंसी ऑफ ए बिकम्स ट्वाइस एंड एफिशिएंसी ऑफ बी बिकम्स 1/3, देन ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 3 days. ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 3 days. तो ए और बी अलग अलग इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? तो ए और बी इस काम को अलग अलग कितने दिनों में समाप्त करेंगे? ए एंड बी अलोन कंप्लीट द वर्क इन, ए एंड बी अलोन कंप्लीट द वर्क इन। ये है आपका सवाल। बिल्कुल नए तरीके का सवाल है, ऐसा सवाल आपने अभी तक नहीं किया हुआ है। ठीक, तो इसको बड़े ध्यान से समझिए इस सवाल को। आपसे कहा गया ए और बी दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 5 दिन में समाप्त करते हैं। तो इसमें देखिए कुछ दिया नहीं गया है, दोनों की बात की गई है, तो हम मान लेते हैं ए करता है x दिनों में। ए कितने दिनों में करता है? x दिन में। और b कितने दिन में करता है? b करता है y दिन में। या हम इसको और सरल कर देते हैं, हम मान लेते हैं a की क्षमता और b की क्षमता मान लेते हैं। ठीक, थोड़ा सा सवाल को हम और सरल करते हैं, हम ये मान लेते हैं जो a है इसकी क्षमता कितनी है? x, और b की क्षमता क्या है? y। यानी कि a एक दिन में कितना काम करता है? a एक दिन में करता है x और b एक दिन में करता है y। ठीक, तो a एक दिन में x करता है, b एक दिन में y करता है, दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे? दोनों मिलकर करेंगे एक दिन में x प्लस y। ठीक, और आपसे कहा गया जब दोनों मिलकर काम करते हैं तो काम को 5 दिन में समाप्त कर देते हैं। जब दोनों मिलकर काम करते हैं तो काम को 5 दिन में समाप्त कर देते हैं। दिन कितने लगते हैं? 5। तो जो टोटल वर्क होगा वो कितना हो जाएगा? टोटल वर्क हो जाएगा 5 × x प्लस y। एक बार इस चीज़ को दोबारा समझें। हमने माना a एक दिन में कितना काम करता है? a एक दिन में x काम करता है। b एक दिन में कितना काम करता है? b एक दिन में y काम करता है। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? दोनों मिलकर करेंगे x प्लस y। और आपसे कहा गया जब दोनों मिलकर काम करते हैं तो काम को 5 दिन में समाप्त करते हैं। तो जो टोटल वर्क होगा एक दिन में करते हैं x प्लस वाई, तो 5 दिन में कितना करेंगे? 5 दिन में करेंगे 5 × x प्लस वाई। तो ये होगा टोटल वर्क। इतनी बात सबकी समझ में आई कि नहीं आई? कमेंट करके बताइए, फिर हम इसके आगे बढ़ेंगे। इतना सबको क्लियर है? चलिए अब आते हैं दूसरी बात पे। आपसे कहा गया ए की क्षमता को दुगना कर दो। ठीक, ए की क्षमता को कर दो दुगना। तो भैया ए की क्षमता कितनी हो जाएगी? ए की क्षमता हो जाएगी x थी तो कितनी हो जाएगी? 2x। और जो b की क्षमता थी उसको कर दो 1/3। तो पहले थी y तो ये हो जाएगी 1/3। ठीक, ए की क्षमता हो गई दुगनी तो ए की क्षमता हो गई 2x। ए की क्षमता हो गई 2x, पहले थी x अब हो गई 2x। और जो b की क्षमता थी वो पहले की हो गई 1/3, तो पहले थी y अब कितनी हो गई? y × 1/3। तो ये हो गई आपकी 2x और ये हो गई आपकी y/3।
अच्छा, इसका मतलब है अब ए एक दिन में कितना काम करता है, अब ए एक दिन में 2x काम करता है, और y कितना काम करता है एक दिन में, y करता है y/3। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, दोनों मिलकर करेंगे 2x प्लस y/3। कितना करेंगे, 2x प्लस y/3, दोनों मिलकर एक दिन में इतना काम करेंगे। अच्छा, आपसे कहा गया जब a की क्षमता को दुगना कर दिया और b की क्षमता को 1/3 कर दिया तो दोनों मिलकर इस काम को 3 दिन में समाप्त कर देते हैं। दोनों मिलकर एक दिन में कितना करते हैं, इतना, तो 3 दिन में कितना करेंगे। टोटल वर्क अब कितना हो जाएगा, 3 × 2x प्लस y/3। ठीक, एक बार और देखें दोबारा इस चीज को। a की क्षमता पहले x थी, कहा गया a की क्षमता दुगनी कर दी गई, तो पहले x थी अब कितनी हो जाएगी 2x। y की क्षमता 1/3 कर दी गई, y की क्षमता पहले, b की क्षमता पहले y थी, तो अब कितनी हो जाएगी 1/3, तो ये हो जाएगी y/3। a करेगा अब एक दिन में 2x काम, b करेगा y/3। दोनों मिलकर कितना करेंगे, दोनों मिलकर करेंगे 2x प्लस y/3। ठीक, जब ऐसा हो जाता है तो इनको काम खत्म करने में 3 दिन लगते हैं। एक दिन में इतना करते हैं, 3 दिन में कितना करेंगे, 3 दिन में इतना करेंगे। ठीक, अच्छा, काम तो वही है, पहले ऐसे निकाला, बाद में ऐसे निकाला, दोनों टोटल वर्क हैं, दोनों को कर दो आप बराबर। तो जब आप दोनों को बराबर करोगे तो क्या हो जाएगा, 5x प्लस वाई बराबर 3 2x प्लस y/3। ठीक है, अब आप ब्रैकेट को खोल दो, तो यहां पर हो जाएगा 5x प्लस 5y, और यहां क्या हो जाएगा 3 × 2x प्लस 3 × y/3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया 5x प्लस 5y बराबर 6x प्लस 3 से 3 कट गया y। ठीक, x को उधर ले जाओ, y को इधर ले आओ। जब आप ऐसा करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5y माइनस वाई बराबर 6x माइनस 5x। ठीक है, अब इसके आगे हम यहां लिख दे रहे हैं, ये बचेगा 4y बराबर x, 4y बराबर x। 5y में से y जाएगा, 5y में से y घट जाएगा तो बचेगा 4y, और 6x में से 5x चले जाएंगे तो बचेंगे x। तो 4y बराबर x हो गया। ठीक, y को यहां ले जाओ, तो 4/1 बराबर x/y, या हम ऐसा कह सकते हैं x/y बराबर 4/1, या ऐसा कह सकते हैं x अनुपात y बराबर 4:1। ठीक, तो x और y का अनुपात आ गया 4:1। ठीक, x और y का अनुपात क्या आ गया, x और y का अनुपात आ गया 4:1। x क्या था, x था a की क्षमता, एक दिन में कितना काम करता है, एक दिन में x करता है, एक दिन में कितना काम कर रहा है 4, और b कितना कर रहा है 1। तो बस अब हमारा सवाल सॉल्व हो चुका है। यहां पर लिखा a, यहां लिखा b, एक दिन में कितना काम करता है 4, और b कितना करता है 1। ठीक, तो आपसे पूछा गया था सवाल में, आपसे पूछा गया था a और b को अलग अलग कितने दिन लगेंगे, a और b को अलग अलग कितने दिन लगेंगे। तो हम पहले एक बार टोटल वर्क निकाल लें। तो टोटल वर्क हम चाहे इससे निकाल लें और चाहे इससे निकाल लें, तो इससे निकालना ज़्यादा अच्छा है। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, जो टोटल वर्क है वो कितना है, टोटल वर्क है 5 × x प्लस y, तो 5 × 4 प्लस 1 यानी कि 25। टोटल वर्क है आपका 25। a एक दिन में करता है 4, तो a को कितने दिन लगेंगे 25/4, और b को कितने दिन लगेंगे, b को लगेंगे 25/1 यानी कि 25। ठीक, तो ये हो गया आपका सवाल सॉल्व। बहुत अच्छा सवाल था, इसको ध्यान से देखिए। आपसे कहा गया a और b किसी काम को मिलकर 5 दिन में समाप्त करते हैं। तो हमने माना a का एक दिन का काम x, b का एक दिन का काम y, दोनों मिलकर एक दिन में काम करेंगे x प्लस वाई, 5 दिन में करेंगे 5 × x प्लस वाई। इसके बाद आपसे कहा गया a की क्षमता दुगनी कर दी गई, a पहले x करता था तो अब करेगा 2x। b की क्षमता 1/3 कर दी गई, तो ये हो जाएगा b का काम y × 1/3 यानी कि y/3। दोनों मिलकर कितना करेंगे एक दिन में 2x प्लस y/3। तो 3 दिन में कितना करेंगे, आपसे कह रहे हैं अगर ऐसा हो जाए तो दोनों 3 दिन में काम खत्म कर देते हैं। तो 3 दिन का काम क्या हो जाएगा 3 × 2x प्लस y/3। ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, इनको बराबर कर दिया। बराबर करने के बाद सॉल्व किया तो x और y का जो अनुपात आया वो आया 4:1, यानी कि a का एक दिन का काम 4 है तो b का एक दिन का काम 1 है।
ठीक, यहाँ से हमने टोटल वर्क निकाल लिया, टोटल वर्क था ना 5x + y, तो टोटल वर्क हो गया हमारा 25। ए का एक दिन का काम 4 है, बी का एक दिन का काम 1 है, तो ए को अकेले कितने दिन लगेंगे 25/4, बी को कितने दिन लगेंगे 25/1 यानी कि 25। सवाल समझ में आया कि नहीं आया बेटा, कमेंट करके बताइए जरा। बहुत अच्छा सवाल था ये। चलिए, तो ये सवाल आप लोगों को क्लियर हो गया। चलिए अगला सवाल लिखते हैं। ए और बी अलग अलग एक काम को 12 दिन व 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी अलग अलग या एक काम को 12 दिन और 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए एंड बी अलोन कंप्लीट द वर्क इन 12 days and 20 days. A and B alone complete a work in 12 days and 20 days. और C के सहयोग से वह दोनों इस काम को 5 दिन में समाप्त कर देते हैं। और C के सहयोग से वो दोनों इस काम को 5 दिन में समाप्त कर देते हैं। दे कंप्लीट द वर्क विद हेल्प ऑफ C. दे, या ऐसा लिख सकते हैं A and B कंप्लीट द वर्क with help of C in 5 days. They complete the work with help of C in 5 days, या A and B complete the work with help of C in 5 days. इसके आगे आपसे कहा गया तो C अकेले इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। C अकेले इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। C alone complete the work in. C alone complete the work in. ठीक, चलिए आइए इस सवाल को देखते हैं। आपसे कहा गया ए अकेले करता है 12 दिन में और बी अकेले करता है 20 दिनों में, और तीनों मिलकर करते हैं 5 दिनों में। ठीक, ए बी और ए प्लस बी प्लस सी। ए करता 12 दिनों में, बी करता 20 दिनों में, और तीनों मिलकर करते 5 दिनों में। ये आपको सवाल में दिया हुआ है। ठीक, तो सबसे पहले तो हम टोटल वर्क मान लेंगे। ठीक, तो टोटल वर्क हम इनके एलसीएम के बराबर ले लेंगे, तो इनका एलसीएम कितना आएगा, इनका एलसीएम आएगा 60। एलसीएम आ गया 60, 12 का भाग दो तो 5, 20 का भाग दो तो 3, और 5 का भाग दो तो 12। ठीक, इसका मतलब है ए बी और सी का एक दिन का काम है 12। ए का एक दिन का काम कितना है 5, बी का एक दिन का काम कितना है 3, तो सी का एक दिन का काम कितना हुआ 5 और 3 8, और 12 में से घटा तो सी का एक दिन का काम हो गया 12 - 8 यानी कि 4। सी एक दिन में कितना काम करता है, सी एक दिन में 4 काम करता है, तो टोटल काम कितना है 60। कितने दिन लगेंगे भाई सी को, सी को दिन लगेंगे 60/4 यानी कि 15 दिन। कितने दिन लगेंगे सी को लगेंगे 15 दिन। ठीक, बड़ा छोटा सा सवाल था, मज़ेदार, इसको ध्यान से समझ लीजिए। आपसे कहा गया ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त करता है, बी उसी काम को 20 दिन में समाप्त करता है, और ए और बी सी की मदद ले लेते हैं, यानी कि तीनों करते हैं। तो कितने दिन में करते हैं 5 दिन में। तो टोटल वर्क 60 हो गया। ए का एक दिन का काम 5, बी का एक दिन का काम 3, और तीनों का एक दिन का काम 12। तो ए और बी का काम इसमें से अगर आप घटा दो तो सी का एक दिन का काम कितना आया 4। सी एक दिन में 4 काम करता है, तो टोटल काम कितने दिन में करेगा 60/4 यानी कि 15 दिन। ठीक, तो ये सवाल आप लोगों की समझ में आया कि नहीं आया बेटा, कमेंट करके बताइए। चलिए, तो अब हम देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल जो आप लोग करने वाले हो, इसको हम आपको डिटेल भी बताएंगे और शॉर्ट भी बताएंगे। ठीक है, ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि शॉर्ट आप तभी समझ पाओगे जब आप डिटेल देखो। ठीक, बाकी आपको डिटेल से करना नहीं है, लेकिन एक बार एक सवाल हम डिटेल मेथड से करेंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद फिर हम आपको एक ट्रिक बताएंगे, सवाल आपका 2 मिनट में हो जाएगा। ठीक,
चलिए अगले सवाल पे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इसकी ट्रिक जरूर याद रखिएगा क्योंकि सिर्फ एक लाइन में वो सवाल करा देगी। लिखिए अगला सवाल, ए और बी दोनों एक साथ मिलकर एक काम को निश्चित दिनों में समाप्त करते हैं। ए और बी दोनों एक साथ मिलकर एक काम को निश्चित दिनों में समाप्त करते हैं। ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट अ वर्क इन सर्टेन डेज। ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट अ वर्क इन सर्टेन डेज। ए अकेले उस काम को करे तो 8 दिन अधिक। ए अकेले उस काम को करने में 8 दिन अधिक। ए अकेले उस काम को करने में 8 दिन अधिक और बी अकेले उस काम को करने में 18 दिन अधिक समय लेता है। ए अकेले उस काम को करने में 8 दिन अधिक और बी अकेले उस काम को करने में 18 दिन अधिक समय लेता है। ए अलोन टेक्स 8 डे मोर। ए अलोन takes 8 day more and B alone takes 18 days more then days taken by A and B together complete the work. A alone takes 8 day more and B alone takes 18 days more then days taken by A and B together complete the work. इसका मतलब है ए और बी काम को करने में जितना भी समय लेते हैं साथ में, अगर ए अकेले उस काम को करे तो उस समय से 8 दिन ज़्यादा लेता है और बी अकेले उस काम को करे तो ए और बी के साथ में लिए गए समय से 18 दिन ज़्यादा समय लेता है। ठीक, तो आपसे ये पूछा है दोनों एक साथ मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे व अलग अलग कितने दिन में समाप्त करेंगे। दोनों एक साथ मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे और अलग अलग कितने दिन में समाप्त करेंगे। ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन। ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन एंड ए एंड बी अलोन कंप्लीट द वर्क इन। ए एंड बी अलोन कंप्लीट द वर्क इन। ठीक है, तो चलिए ध्यान से देखिए, इस सवाल को पहले हम आपको डिटेल बता रहे हैं, उसके बाद हम आपको इसका शॉर्ट बताएंगे। डिटेल बड़ा होगा और शॉर्ट सिर्फ एक लाइन में होगा, लेकिन शॉर्ट आपको समझ में तभी आएगी इसकी ट्रिक जब आपको डिटेल मेथड आता हो। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं। हमने माना ए और बी किसी काम को साथ में x दिनों में समाप्त करते हैं। कितने दिनों में समाप्त करते हैं? x दिनों में समाप्त करते हैं। सवाल में आपसे कहा गया जो a है वो साथ में लिए गए समय से 8 दिन ज़्यादा लेगा इसको समाप्त करने में। तो a को कितना समय लगेगा अकेले? a को अकेले समय लगेगा x + 8 और b को कितना समय लगेगा? b को इससे 18 दिन ज़्यादा लगते हैं, तो x + 18। ठीक, a और b दोनों मिलकर किसी काम को समाप्त करें तो कितने दिन में करते हैं? x दिन में। और a अकेला करेगा तो x से 8 दिन ज़्यादा लेगा और b अकेला करेगा तो x से 18 दिन ज़्यादा लेगा। ये बात इतनी आपकी समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ज़रा कमेंट करके बताइए। उसके बाद फिर हम सवाल स्टार्ट करते हैं। इतना सबको क्लियर है? a और b दोनों मिलकर x दिन लेते हैं, a को उससे 8 दिन ज़्यादा लगेंगे तो a के दिन हो जाएंगे x + 8 और b के दिन हो जाएंगे x + 18। ठीक, इतना क्लियर? चलिए अब देखिए ध्यान से, बड़े ध्यान से देखिएगा सवाल को। यहां पर लिख लिया a, यहां लिख लिया b। a को कितने दिन लगते हैं भैया? x + 8 और b को कितने दिन लगते हैं? x + 18। ठीक है, तो जो टोटल वर्क होता है उसको हम क्या मानते हैं? इन दोनों के एलसीएम के बराबर लेंगे। तो जब आप इन दोनों का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? इन दोनों का एलसीएम आएगा x + 8 × x + 18। ठीक, यहां तक कोई प्रॉब्लम? a के दिन है x + 8, b के दिन है x + 18, टोटल वर्क इन दोनों के एलसीएम के बराबर आएगा तो एलसीएम में दोनों का गुणा करके लिख देंगे। ये हो गया टोटल वर्क।
बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत? इतना समझ में आ गया? एक एक स्टेप समझते चलेंगे इसका। चलिए अब आप देखिए आगे ध्यान से। अब हम क्या करते थे, हम निकालते थे ए का एक दिन का काम। तो जब हम ए का एक दिन का काम निकालते थे तो टोटल वर्क में इसका भाग देते थे। तो जब आप इसमें इसका भाग दोगे, x + 8 इंटू एक्स प्लस 18 में इसका भाग दोगे तो ए के एक दिन का काम कितना आएगा, x + 18। इसमें जब आप इसका भाग दोगे तो x + 8 से x + 8 कट जाएगा, क्या आ जाएगा, x + 18। और जब आप b का एक दिन का काम निकालोगे तो इसमें आप इसका भाग दोगे, x + 8 इंटू एक्स प्लस 18 में इसका भाग दोगे तो यहाँ क्या आएगा, x + 8। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? एक बार दोबारा देख लें। ए कितने दिन लेता है, x + 8, b कितने देता है, x + 18। तो जो टोटल वर्क है इतना हो गया। उसके बाद हम ए का एक दिन का काम निकालेंगे तो इसमें इसका भाग देंगे तो क्या बचेगा, x + 18। जब b का एक दिन का काम निकालेंगे तो इसमें इसका भाग देंगे तो क्या बचेगा, x + 8। तो इतना समझ में आ गया कि नहीं, बताएं, इसमें कोई प्रॉब्लम? इतना क्लियर है सबको? चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। अब बड़े ध्यान से देखिएगा, x + 18 और x + 8 ये आ गया किसका, ये आ गया ए का एक दिन का काम। ए का एक दिन का काम कितना आया, x + 18। और b का एक दिन का काम क्या आया, b का काम आया x + 8। दोनों का कितना आया एक दिन का काम? हम कहें a + b का एक दिन का काम कितना हो गया, x + 18 और प्लस x + 8। तो ये कितना हो गया, 2x + 18 और 8 26। दोनों का एक दिन का काम हो गया 2x + 26। ये चीज़ क्लियर हो गई? अच्छा, दोनों एक दिन में मिलकर काम करते हैं 2x + 26। और हमने शुरुआत में क्या माना था, शुरुआत में हमने माना था कि इनको दिन कितने लगते हैं, x दिन लगते हैं। एक दिन में कितना करते हैं, इतना। एक दिन में इतना करते हैं। 2 दिन में कितना करेंगे, 2 का गुणा कर देंगे। 3 दिन में कितना करेंगे, 3 का गुणा कर देंगे। तो काम कब खत्म होता है, काम होता है x दिन में खत्म। तो ये दोनों मिलकर कितना काम करेंगे x दिन में, तो टोटल वर्क हो जाएगा x × 2x + 26। ठीक, इतना सवाल आप लोग एक बार दोबारा देख लीजिए। इसके बाद सवाल में कुछ बचा नहीं है, सिर्फ सॉल्व होना है तो हो जाएगा। हमने माना ए और बी मिलकर किसी काम को x दिन में समाप्त करते हैं। सवाल में दिया था जो ए है वो x से 8 दिन ज़्यादा लेगा अकेले करने में, जो बी है वो x से 18 दिन ज़्यादा लेगा अकेले करने में। ठीक, चलो अब हमने ये लिख लिया। हमने लिखा ए कितने दिन लेता है, x + 8, बी कितने दिन लेता है, x + 18। जो टोटल वर्क होगा इनके एलसीएम के बराबर होगा। तो एलसीएम बनाने के लिए क्या करेंगे, इसका और इसका गुणा करके ऊपर लिख देंगे। अब हम निकालेंगे ए का एक दिन का काम। तो इसमें जब हम इसका भाग देंगे तो कितना आएगा एक दिन का काम, x + 18। और जब हम इसमें इसका भाग देंगे तो कितना आएगा काम, x + 8 बी का। तो ए का एक दिन का काम, एक दिन का काम है भैया, ए का एक दिन का काम है x + 18, बी का एक दिन का काम है x + 8, दोनों का। तो दोनों को जोड़ दो, क्या हो गया, 2x + 26। दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं, 2x + 26। और सवाल की शुरुआत में हमने माना था कि दोनों मिलकर काम को कितने दिन में खत्म करते हैं, x दिन में। एक दिन में करते हैं 2x + 26, तो x दिन में कितना करेंगे, इतना करेंगे। तो ये हो गया टोटल वर्क। एक टोटल वर्क ये लिखा है और एक टोटल वर्क ये लिखा है। दोनों टोटल वर्क हैं तो इन्हें आपस में बराबर होना चाहिए। तो आप बराबर कर दो। जब आप बराबर करोगे तो क्या हो जाएगा, x × 2x + 26 बराबर x + 8 और x + 18। ठीक, अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कितना हो जाएगा, ये हो गया 2x² + 26x, x का x में गुणा x², x का 8 में गुणा 8x, 18 का x में गुणा 18x प्लस 18 × 8। ठीक है, अच्छा अब आप ध्यान से देखें, यहाँ लिखा है 26x और 18 और 8 ये हो गए 26, तो ये तो कट गए। x² इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2x² - x² बराबर 18 × 8। ये कितना हो गया, x² बराबर 18 × 8।
ठीक, एक्स स्क्वायर बराबर 18 गुणे 8, तो एक्स बराबर क्या हो गया, एक्स बराबर हो गया रूट के अंदर 18 गुणे 8, रूट के अंदर 18 गुणे 8। ठीक, अच्छा हम इसको क्या लिख सकते हैं, जरा ध्यान से देखिए, 18 को लिख सकते हैं 9 गुणे 2 और 8 को ऐसे ही लिखिए, एक्स बराबर ये कितना हो गया 9 गुणे 16, एक्स बराबर 9 को बाहर लोगे रूट के तो 3 और 16 को बाहर लोगे तो 4, एक्स बराबर क्या आ गया 12, एक्स बराबर 12, यानी कि दोनों मिलकर कितने दिन में काम समाप्त करेंगे 12 दिन में, और ए को अकेले ऐसे काम को करने में कितने दिन ज़्यादा लगते हैं 8 दिन ज़्यादा, तो 12 और 8 20, और बी को कितने दिन ज़्यादा लगते हैं 18 दिन, तो 12 और 18 ये हो गया 30। ये हो गए आपके तीनों आंसर। एक बार पूरे सवाल को दोबारा देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, ये डिटेल है, इसके बाद हम आपको शॉर्ट बताएंगे, आपको एक बार में क्लियर हो जाएगा। हमने माना ए और बी किसी काम को x दिन में समाप्त करते हैं, ए को उससे 8 दिन ज़्यादा लगेंगे x + 8, बी को लगेंगे x + 18। फिर हमने क्या किया, ए के दिन लिखे, बी के दिन लिखे, टोटल वर्क निकाला, ए का 1 दिन का काम निकाला, बी का 1 दिन का काम निकाला, ये ए का 1 दिन का काम है, ये बी का 1 दिन का काम है, फिर दोनों का 1 दिन का काम ये हुआ, और दोनों 1 दिन में इतना काम करते हैं, टोटल काम x दिनों में ख़त्म करते हैं, तो टोटल वर्क ये हुआ, ये भी टोटल वर्क, ये भी टोटल वर्क, दोनों को बराबर किया, सॉल्व करके x की वैल्यू आ गई 12, x की वैल्यू क्या आ गई 12, यानी कि दोनों मिलकर 12 दिन में काम समाप्त करेंगे। ए को 12 से 8 दिन ज़्यादा लगेंगे, तो कितने दिन लगेंगे 20, और बी को कितने दिन लगते हैं 18 दिन ज़्यादा, तो ये हो गए 30। ठीक, तो ये तो था भैया डिटेल, ये समझ में आया कि नहीं आया कमेंट करके बताइए। चलिए ये क्लियर है, लेकिन पेपर में आप ऐसे नहीं करोगे। ठीक, पेपर के लिए हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा, इसको नोट कर लिया आप लोगों ने, तो हम इसको साफ कर दें, बोर्ड को नोट कर लिया आप लोगों ने, अगर नहीं किया हो तो रिकॉर्डिंग में देख के कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अब देखिए इसकी ट्रिक, अब ट्रिक देखो कितनी अच्छी है इसकी, इसको सबको हटा दो। हमने माना ए और बी को मिलकर काम करने में, काम को समाप्त करने में कितने दिन लगते हैं x दिन। आपसे कहा गया था ए को कितने दिन ज़्यादा लगते हैं, ए को लगते हैं 8 दिन ज़्यादा, और बी को कितने दिन ज़्यादा लगते हैं 18 दिन ज़्यादा। ठीक, तो जब भी आपको x की वैल्यू निकालनी हो तो ए को कितने ज़्यादा लगते हैं 8 और बी को कितने ज़्यादा लगते हैं 18, बस दोनों का गुणा करके सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक, ये आपने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, 8 गुणे 9 गुणे 2, और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, ये आप सॉल्व कर चुके हो यहाँ पे। ठीक, और जब ए के दिन निकालने होंगे तो 12 में 8 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 20, और बी के दिन निकालने होंगे तो 12 में 18 जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 30। ये हो गया आंसर, लो खत्म। ठीक, आपको सिर्फ ये देखना है, मान लिया दोनों कितने दिन में करते हैं x दिन में, तो x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ए को कितने दिन ज़्यादा लगते हैं x से 8, बी को कितने ज़्यादा लगते हैं 18, तो बस x की वैल्यू कैसे आती है, रूट के अंदर 8 गुणे 18 कर दो, सॉल्व कर दो, कितना आ जाएगा 12। ए को कितने दिन लगेंगे 12 में 8 जोड़ दो, और बी को कितने दिन लगेंगे 12 में 18 जोड़ दो, ये हो गया आपका आंसर। तो इतना बड़ा नहीं करना है, सिर्फ इतना सा करना है। तो ट्रिक अच्छी लगी कि नहीं, जल्दी से बताओ कमेंट करके, और समझ में आई कि नहीं ये बताओ। ट्रिक आ गई समझ में, x की वैल्यू कैसे निकालते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, तो हम एक सवाल आप लोगों को ऐसे ही देते हैं, आप लोग करके बताइएगा। ए और बी दोनों एक साथ मिलकर एक काम को निश्चित दिन में समाप्त करते हैं। ए और बी एक साथ मिलकर एक काम को निश्चित दिन में समाप्त करते हैं। ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट अ वर्क इन सर्टेन डेज। ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट अ वर्क इन सर्टेन डेज। ठीक, ए और बी मिलकर मान लिया x दिन में करते हैं। अब आपसे कहा गया ए अकेले उसे करने में 8 दिन अधिक और बी अकेले उसे करने में 4.5 दिन अधिक लेता है। ठीक, ए अकेले उसे करने में कितने दिन अधिक लेता है, ए के दिन कितने हो जाएंगे, ए के दिन हो जाएंगे x + 8,
और बी कितने दिन लेता है, बी लेता है 4.5 दिन अधिक। 4.5 का मतलब क्या होता है भैया, 4.5 का मतलब होता है 9/2। तो ए को कितना ज़्यादा लगा 8 दिन और बी को कितना ज़्यादा लगा 9/2। तो हम पूछें एक्स की वैल्यू कैसे निकालोगे, रूट के अंदर 8 × 9/2, ये कट गया 4 बार और ये हो गया 36 और 36 का आ गया 6 बार, दोनों को मिलकर कितने दिन लगेंगे 6 दिन। ये हो गया आपका आंसर। अगर आपसे पूछें ए को कितने लगेंगे तो आप क्या करोगे, 6 में जोड़ दोगे 8 और हम पूछें बी को कितने लगेंगे तो 6 में जोड़ दोगे 9/2। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 14 और ये हो गया आपका 4.5, तो ये हो गया 10.5 दिन। ठीक है भाई, समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताओ कमेंट करके। ठीक, तो ये 2 लाइनों में सवाल हो जाएगा बस, ये हो गया। ठीक, तो एक सवाल आप लोगों को होमवर्क के लिए दे रहे हैं, इसको कलम चेक कराएंगे आपको, होमवर्क नोट करिए। ये चीज क्लियर है कि नहीं, एक बार दोबारा देख लो। आपसे कहा गया ए और बी मिलकर मान लो x दिन में करते हैं, तो ए को अकेले करने में 8 दिन ज़्यादा लगेंगे और बी को उसे करने में 4.5 का मतलब 9/2 दिन ज़्यादा लगेंगे। तो पूछा दोनों कितने दिन में करेंगे मिलकर, तो बस रूट के अंदर दोनों का गुणा कर दो, जो एक्स्ट्रा है आंसर आ जाएगा 6। और ए और बी के पूछें तो जोड़ दो, 6 में 8 जोड़ दोगे तो 14 और 6 में 4.5 जोड़ दोगे तो 10.5। ठीक, चलिए।